साउंड टेक 7 एक्शन। सवाल उठाए उसका, और लद्दाख अगर कहते हैं तो 10 गांव 10 जगहों के नाम तो बताने ही चाहिए जो चीन के कब्जे में चले गए हैं लद्दाख के। अंजना जी, 19 जून 2020, अभी देश भूला नहीं है कि चीन के सैनिक भारत की सीमा पर घुसपैठ कर रहे थे। भारत के जाबाज शूरवीर उनसे लोहा ले रहे थे, उनको नाको चने चबा रहे थे, और मोदी जी के मन में आया कि ये घोषणा कर दें, आए और बोले कि ना कोई देश की सीमा में घुसा है ना घुस पाया है। चीन को क्लीन चिट दे दी, जिसका ढिंढोरा चीन ने पूरे देश में पीटा और खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। अभी देश ये भी नहीं भूला है कि उस दिन से लेकर आज तक 30 बार भारत के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति के साथ गलबैया हुए हैं, या ये आज की परिस्थिति देखकर तो कहा जा सकता है कि गले पड़े हैं। 30 बार मुलाकात कर चुके हैं। और देश ये भी नहीं भूला है कि कहा कैसे महाबलीपुरम में शहनाइयां बज रही थी, ये तो लेने के देने पड़ गए, और किस तरीके से साबरमती के तट पर झूले झूले जा रहे थे। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के समय जितने नेटवर्क बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, जिस J-10C फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, जिन PL-15E एयर टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, वो 81% ड्रोन्स, मिसाइल्स और हथियार पाकिस्तान को चीन ने मुहैया कराए। देश ये भी नहीं भूला है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि आज भी डेपसांग में, डेमचौक में, चुमार में जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज होती हैं, उनको पेट्रोलिंग स्टेशन पर जाने के लिए चीन की अनुमति चाहिए। देश ये भी नहीं भूला है कि गलवान हो या पेंगोंग झील हो, आज भी बफर जोन जो बने हुए हैं चीन के, वो भारत की सीमा के अंदर हैं। देश ये भी नहीं भूला है कि अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदलने का काम चीन ने किया। शर्म करो शर्म। देश ये भी नहीं भूला है कि LAC के ऊपर गांव बसाने का काम चीन ने किया। और इस सब के बावजूद आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे प्रमुख सवाल ये है कि तमाम इतिहास के पन्ने पलटते रहिए, पुराने सवाल पूछते रहिए, लेकिन जयशंकर जी को ऐसी क्या पड़ी थी कि उछल कूद के चीन पहुंच जाएं। और सिर्फ चीन पहुंचे नहीं, चीन पहुंचकर अगर ये पूछते कि 85 दिन हो गए जिन दुर्दांत आतंकवादियों ने पहलगांव का ये नरसंहार किया था पाकिस्तानियों ने, उनको क्या भगाने में आप लोग शामिल हैं? क्या आपने सहायता की? क्या आप भारत की मदद करेंगे उनकी शिनाख्त करने में, उनको ढूंढने में और वापस लाने में? तो आज मैं ऐसे ताली बजाती बैठकर चैनल की। लेकिन क्या कहा जयशंकर जी ने? उन्होंने कहा संबंध सुधर रहे हैं। ये कौन सा मुंगेरी लाल का हसीन सपना है? कहां संबंध सुधर रहे हैं? जब $3 बिलियन का लोन पाकिस्तान को मिल रहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके दौरान तो भारत विरोध कर रहा था, लेकिन भारत के समर्थन में चीन खड़ा नहीं हुआ। चीन, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पाकिस्तान के साथ खड़ा था, चट्टान बनकर खड़ा था। और ये बात सिर्फ विपक्ष नहीं कह रहा है, ये आपने भी दिखाया अभी कि किस तरीके से हमारे सेना के उप सेनाध्यक्ष जो हैं राहुल के सिंह, उन्होंने कहा कि हम एक दुश्मन से नहीं लड़ रहे थे, पाकिस्तान के साथ चीन से भी लड़ रहे थे। ऐसे में जाकर तारीफ के पुल बांधना, कसीदे पढ़ना और बार बार, और एक आखिरी बात और जोड़ जल्दी एक लाइन और बोल लेना, लाइन बोल लेने दीजिए। यही जयशंकर है जिन्होंने अपने मुंह से कहा था कि हमने पाकिस्तान को सूचना दे दी थी पहले ही, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। खुद सार्वजनिक रूप से इस बात को साझा किया पूरे देश के साथ, और पूरे सोशल मीडिया ने, पूरे देश ने जे कर चलाया था, जयचंद जयशंकर। और ये बात कर रहे हैं धंधा, चंदा और प्रोपेगेंडा की। तो मुझे बताइए कि चीन के ऊपर व्यापार हमने इतना निर्भर क्यों किया? ठीक है, जल्दी से इसका जवाब व्यापार घाटा 99 जो ट्रेड डेफिसिट, सब जवाब व्यापार का जो ग्राफिक्स एक बार दिखाई, सब जवाब देता। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आ गई है। देखिए, पीएम केयर फंड के अंदर चाइनीज कंपनी से डोनेशन लिया गया था, ये बात तो जग जाहिर है। ये क्या क्लीन चिट दे रहे हैं अपने आप को? अपने मुंह में मिट्ठू बन जाते हैं। और जियोमी जैसी, ओप्पो जैसी, हुआवी जैसी कंपनियों से सबसे डोनेशन लिया गया और इस बात का खुलासा किया गया, ये तो पब्लिक डोमेन में है। तो वो कहते हैं ना, हिटलर कहता था कि झूठ बोलो, जोरदार बोलो, बार बार बोलो। तो वो यही काम करने के लिए आ जाते हैं। MOU। पूरे देश का इंटेलिजेंस आपके पास है, पूरे देश का सर्वेलेंस आपके पास है। उससे हम मान सकते हैं कि आपको ये पता नहीं चला कि RDX कैसे देश में आया था, ये भी नहीं पता चला कि 200 किलोमीटर आतंकवादी कैसे पहलगांव में हमारी सीमा के अंदर घुस आए। लेकिन हाँ, आपको ये तो पता लगा लेना चाहिए था
कि राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा एमओयू साइन किया है जिसकी आप ना कोई कॉपी दिखा पाए आज तक, जिसका ना आप कोई कंटेंट दिखा पाए आज झूठी तक। है, बोल दो। केवल भाई तस्वीर में क्या दिख रहा तस्वीर झूठी है तो बोल दो। अंजना जी आप बता दीजिए कि तस्वीर झूठी है। सुप्रीम कोर्ट में गया ये मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कांग्रेस बताओ ये क्या है। आप फिर बीच में बोल रहे हैं। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। अंजना जी मैं रागिनी जी देखिए घबराना नहीं है, ठीक है, आपको केवल जवाब देना है कि यूपी इसमें क्लॉज 1 में क्या लिखा है ठीक है। कि चाइना की तरफदारी करेंगे, अक्साई चीन देंगे। क्लॉज 2 में लिखा है पाकिस्तान की पैरवी करेंगे। ठीक है शहजाद जी रुक जाइए पट्टी बांधनी है। ठीक है, 6 स्ट्राइक्स के बारे में अंजना जी हमने लेकिन बार-बार रागिनी जी एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं उनको रोक दूंगी, मैं स्टूडियो की आवाज खत्म कर दूंगी ताकि आपको कोई इंटरप्शन ना हो। लेकिन इस तस्वीर पर हर बार बीजेपी का हर प्रवक्ता यही फोटो दिखाता है, लेकिन आप लोग इस कौन से डॉक्यूमेंट पर ये सिग्नेचर हो रहे हैं ये बताते नहीं है। इसको खत्म कीजिए ना हमेशा के लिए। ये क्या डॉक्यूमेंट है, ये क्या जगह है? हर बार बीजेपी का प्रवक्ता यही फोटो दिखाता है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अंजना जी पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास की प्रचंड बहुमत की सरकार रही, अभी 1-1.5 साल से गई है। मैं तो उल्टा इन्हीं के खेमे में गेंद डालना चाहती हूँ। दांत दिखाने से कुछ नहीं होगा। आप करिए ना, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी मर गए मार डाला चिल्लाते रहे, आप सुभाष चंद्र बोस की फाइल्स पर चिल्लाते रहे, आप एक फोटो दिखा के फिर शोर मचा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर के तथ्य क्या होते हैं? खोदा पहाड़ और निकली चुईया। आप लाइए ना वो एमओयू, हम नहीं दिखाना चाहते, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, आप निकाल के लाइए। छुपाने वाली क्या बात है उसमें? गुजरात में स्नूपिंग के लिए आप इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्वेलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जिसका झूठ का डंका पीट रहे हैं उसके लिए इसका प्रमाण दिखा दूं, एमओयू का प्रमाण दिखा दूं। अंजना जी बताओ। मुझे ऐसे तो नहीं होता है। मैं आज प्रमाण दिखा दूंगा। प्रश्न का जवाब गलत जगह हाथ डाल रहे मतलब ही नहीं बनता है। प्रमाण दिखा दूं एमओयू का। आप स्नूपिंग करिए, उसके लिए इंटेलिजेंस एमओयू का प्रमाण दिखा दो। अंजना जी आप बोलेंगे तो दिखा आपके करने दीजिए पहले। आप आतंकवादियों का पता लगाने के लिए मत करिए, आप केवल अपने झूठ और प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं, ये आतंकवादियों की तो बात ही नहीं है, ये राहुल गांधी जी हस्ताक्षर कर रहे हैं वहां पर, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं प्रमाण दिखाऊं इसका? अब खत्म कीजिए ना इसको ताकि रोज हम लोग भी इनका जवाब दे सकें। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि ऐसा कोई एमओयू साइन ही नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसे पब्लिक डोमेन में भारतीय जनता पार्टी लाए। जैसे सुभाष चंद्र बोस की फाइल्स का इतना इन्होंने हवा मचाया था, फिर उन फाइल्स जब वो खुल के आई तो क्या निकल के आया अंजना जी? इन्होंने एमओयू ही साइन नहीं हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत नहीं हुई थी, मार दिया गया था, षड्यंत्र रचा था। आज तक एक इंक्वायरी कमिशन भाजपा नहीं दिखा पाई। रागिनी जी वापस इस तस्वीर पर आते हैं। अगर तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ये फोटोशॉप है, अगर ये फेक फोटो है तो बता दीजिए, मैं कम से कम कॉन्फिडेंटली बता तो पाऊंगी दर्शकों को। अंजना जी आज देखिए, ये आप फोटो दिखा रही हैं, आप इसका फैक्ट चेक करिए। मुझे अब अंजना जी मुझे मौका दीजिए 10 सेकंड, लेकिन 10 सेकंड मौका दीजिए प्लीज। फोटो में क्या कहीं लिखा हुआ दिख रहा है कि कहीं एमओयू साइन हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा। अब अंजना जी मुझे मौका दीजिए, आप मुझे मौका दीजिए, मैं अपनी बात को सत्यापित करता हूं, मैं सत्यापित करता हूं। 10 सेकंड। F-16 भी तो अमेरिका ने दिया ना पाकिस्तान को, तो अमेरिका से बात बंद कर दे। नहीं, रशिया ने भी कुछ हथियार हमें दिया है, हमें दिया। देखिए और मुनीर को बुलाया लंच पे, तो अमेरिका से बंद कर ले रिश्ता। नहीं, ये भी नहीं है। हमारे पास फ्रांस के वेपन्स हैं, हमारे पास तो फ्रांस तो बाय एंड लार्ज इंडिया के साथ खुल के साथ भी नहीं, पर ऐसा तो फ्रांस ने हमें कोई न्यूक्लियर वो तो दिया नहीं इस टाइम पे। फ्रांस ने ओपनली कहीं क्रिटिसाइज नहीं किया चाइना को गालवान के टाइम, ऐसा नहीं है। देखिए वेपन्स एक अलग बात है। 81% वेपन्स लेना चाइना से पाकिस्तान का एक कॉमर्शियल एंगल ले लो, उसको एक उसकी रिक्वायरमेंट है। हम भी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, और ठीक इसी तरह से अगर उसने टर्की से लिए हैं तो वो भी उसकी एक कॉमर्शियल वो है। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब आप लड़ाई के दौरान अगर आप उस कंट्री को कॉन्स्टेंटली अपनी सैटेलाइट्स के जरिए, अपने इंफॉर्मेटिव सिस्टम्स के जरिए, अपने इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए ओपनली अगर आप उसको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी बड़ा रियल एनिमी चाइना है। सुनो, बिल्कुल चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। देखिए पाकिस्तान एक सांप है और चाइना एक सपेरा है, मैं मानता हूं। वो पिटारी से सांप निकालता है
और आप सांप को मारते मारते रह जाते हो। और आप सपेरे को जो है बिकॉज ऑफ कंपल्शंस होती हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें ये आज नहीं, 1980s में जो राजीव गांधी का इनिशिएटिव था वो सिर्फ राजीव जी का इनिशिएटिव नहीं था एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो इनिशिएटिव था पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का कि ऐसा ना हो, लग रहा था कि चाइना और पाकिस्तान कोल्यूजन में जा रहे हैं, तो हाउ टू टेक अवे चाइना। तो वो सारी चीजें की हमने 1988 ऑनवर्ड्स, 1993 टीटी की और वो चलता रहा। लेकिन चाइना तो बाज नहीं आया ना, चाइना ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा। अगर चाइना ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो वो चाइना आपकी कंपल्शन है, आपका ट्रेड है, आपका जैसे आपने बॉर्डर बताया सब कुछ है। और एक बात यह है कि उसका टाइमिंग ठीक होना चाहिए। ये टाइमिंग जो है, आप एससीओ में जाइए साहब, अभी आप हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे, चाइनीज थे, पूरी की पूरी एससीओ ने तो बना दिया था ना, पहलगांव का नाम भी नहीं लिखा था। वो तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर की हुआ है कि उन्होंने ऑब्जेक्ट कर दिया। कल अगर प्यारी समझ गई आप ठीक है। तो देखिए मैंने 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स का वीडियो दिखाया। ये बड़ी बड़ी लाल मोटी मोटी आंखें नरेंद्र मोदी जी की, लाल आंख दिखाएंगे चीन को। अंजना जी वीडियो कहाँ था? अच्छी लगती है। लेजर वीडियो कहाँ है? रही थी जयशंकर जी की आंखों से। वीडियो इतना झूठ। लेकिन जब सच में रीढ़ की हड्डी की मजबूती दिखाने की बात वीडियो आती है तो दिखा दो। आज वीडियो दिखा दो। ऐसे झुक जाते हैं, आज वीडियो दिखाई ऐसे झुक जाते हैं, स्टूडियो का इतना झुक जाते हैं कि उसके बाद खड़े भी नहीं हो पाते हैं। कोई वीडियो है? आप लगातार मुझे बीच में ठोक रही हैं। मैंने कोई वीडियो है? दिखाई देखा, आपने भी देखा? नहीं देखा ना, ऐसे नहीं दिखता है ना मैडम। दिखाइए एक बार, फुल स्क्रीन कर दीजिए उनको, फुल स्क्रीन। ये सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो है। Between 2008 and 2014, government. ये क्या वीडियो? ये कौन सा वीडियो है भाई? ये क्या जोक चल रहा है भाई? ये सर्जिकल, ये कौन है? ये तो कांग्रेस की शहजाद पूना वाला, चुप हो जाओ और बकवास मत करो और सुन लो। हर किसी के बीच में बोले जा रहे हो, दूसरे की बात को ना होने दे रहे हो, ना सुनने दे रहे हो। 2011 में शारदा सेक्टर में हुआ, सावन पात्र चेक पोस्ट में जनवरी 2013 में हुआ। ये दो जानकारी आपके सामने आ गई है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो भैया डिप्लोमेसी की बात की जेके सिन्हा जी ने, उन्होंने कहा आम आ रहे हैं। तो जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं और शोर मचाते हैं अंधभक्त, और उसी बांग्लादेश से आप 1000 आम ले लेते हैं और कहते हैं कि ये तो मैंगो डिप्लोमेसी चल रही, बहुत अच्छी डिप्लोमेसी है, बहुत अच्छी विदेश नीति है। अभी कुछ समय में कोई पत्रकार पूछने वाले हैं कि आप काट के आम खाएंगे या आप चूस के आम खाएंगे। पर बड़े दुख की बात है कि ऐसी ही डिप्लोमेसी पाकिस्तान के साथ भी होती है। साड़ी शॉल बिरयानी की डिप्लोमेसी, उसके बाद पठानकोट होता है, पठानकोट के बाद ISI को रेड कार्पेट वेलकम देकर बुलाकर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान हमारे ही ऊपर लांछन लगा के चला जाता है, बार बार हमारी पीठ पर छुरा घोंपने का काम करता है। आज हमारे देश के सारे पड़ोसी देश जो हैं, कोई एक देश भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान का विरोध करने में, ये कहने में कि पाकिस्तान ने आतंकी हमला कराया। हमले का विरोध सबने किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम जोड़कर एक मुल्क दुनिया का हमारे साथ खड़ा होकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप इसे अच्छी विदेश नीति अगर कहते हैं तो मैं कहूंगी कि केवल एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। बस हवा निकल गई। भारतीय जनता पार्टी के लद्दाख के MP ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका नाम है नमग्याल जी, स्वयं ये कहा कि लद्दाख के बॉर्डर पर बहुत टेंशन हो रही है, चीन की घुसपैठ है, वहां के लोग परेशान हैं। और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने डंडा दिखा के उनका बयान पलटवा दिया। उनका पहला बयान इंटरव्यू के जरिए सार्वजनिक तौर पर आया था। अब आप समय कम बचा है, जल्दी जल्दी के कमेंट। सिन्हा साहब, देखिए आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी में कंप्लीटली पाकिस्तान को आइसोलेट करना है और चाइना को कंटेन करना है, लेकिन कंटेन बहुत डिप्लोमेटिकली करना है। ये टाइम नहीं है चाइना को किसी किस्म की हौसला अफजाई देने के लिए। टाइम आएगा, अभी हम चाइना से झगड़ा नहीं कर सकते, हम नहीं लड़ाई लड़ सकते, ना लड़ना चाहिए। जल्दी जल्दी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।